I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आई हूँ अपने टेरिस पे। तो मैंने रात को ये अलार्म लगाया था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि मैं चाह रही थी आज मैं सनराइजिंग का एक छोटा सा वीडियो बना के अपने व्लॉग्स पर डालूँगी। तो मैं अलार्म से पहले ही उठ गई। अब मैं आ गई हूँ अपने टेरिस पे। तो अभी ये सीन तो मुझे नहीं मिला है, बट क्योंकि यहाँ पे ना ड्रिजलिंग हो रही है तो देखते हैं। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, पक्षियों की इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही है पीछे, क्योंकि मेरे पीछे ना सारा ग्रीनरी है इधर। तो पीछे वाली रोड पे घूमते हैं तो मज़ा आ जाता है। इतने सारे बर्ड्स एक लाइन में, ये दिन में तो ऐसे सीन मिलते ही नहीं है। गजब, ये देखो। गॉड, टेरिस पे ना अब मैंने पिजन नेट लगवा लिया। ये देखो, पहले कबूतर आ जाते थे और इतना गंदा कर देते थे, और फिर वहाँ पे नाली पे सारा गंदा हो जाता, बारिश आती तो पानी रुक जाता था। तो फिर ये नेट लगवानी पड़ी। लेकिन कबूतरों को तो आदत थी, रोज आते और इस नेट के अंदर फंस जाते। और जब मैं ऊपर चेक करने आती तो देखती 3-4 कबूतर हर रोज फंसे होते, क्योंकि निकलने का रास्ता उनको पता ही नहीं था। अब तो उनकी आदत शायद छूट गई है, अब 2 दिन से नहीं आ रही। तो कबूतरों को भी पता चल गया कि यहाँ पे आएंगे तो फंस जाएंगे। तो आप लोग भी संभालते रखो। अगर आप लोगों ने ऐसे नेट लगवा रखी है ना, तो इसके अंदर कबूतर अपनी गर्दन फंसा लेते हैं, पंजे फंसा लेते हैं, और फिर बेचारे निकल नहीं पाते। तो मैं जा रही हूँ नीचे, और ये ऊपर से देखो मेरे गार्डन का व्यू, जहाँ मैं डेली वॉक करती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे मज़ा आ गया छत पे, क्योंकि मैंने ना बहुत तरह तरह के बर्ड्स की आवाज़ सुनी है। मज़ा आ गया सच में, और मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा है। यहाँ मम्मी के लिए चाय उबल रही है, और यहाँ मेरा लेमन वाटर रेडी है। मम्मी के लिए विदाउट शुगर टी। तो अब मैं ये बाजरा कबूतर को डालने जा रही हूँ, क्योंकि वो भी वेट करते हैं। तो ये स्टैंड हमने लगवाया हुआ है। ये हमने ना गुजरात से देखा था मेरे हस्बैंड ने, तो उनको बहुत अच्छा लगा ये सिस्टम, क्योंकि इसमें आराम से बैठ के ना कबूतर थोड़ा ऊंचाई पे भी हो गया और सेफ भी हो गया। तो कबूतर आराम से बैठ के बाजरा वाजरा जो भी डालते हैं खा लेते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा गुड़गांव में अपना बिजनेस कर रहा है, और बेटी है वो मैरिड है रायपुर में। उसके 2 बेटे हैं, एक प्राशिव जो 4 साल का है, और एक पुराक्ष जो 2.5 साल का है। अब मेरे नए नए ब्लॉग बनते हैं, उसकी मम्मी जैसे टीवी पे दिखाती है तो रोने लग जाते हैं, हम क्यों नहीं है टीवी पे, नानी हमें क्यों नहीं लेके गई टीवी पे, ऐसे। तो फिर एक छोटी सी वीडियो मैं उनकी डाल देती हूँ, ताकि बच्चों को मैं खुश कर सकूँ। दोनों गले में भाई से गले में। तो आज माली भैया आए हुए हैं। भैया क्या लगा रहे हो? धनिया पालक। धनिया और पालक। कितने दिन में हो जाएगा?
माला से जल्दी दिखा हुआ जी, 5-6 दिन में दिखेगा। धनिया 8-10-12 हो जाएगा। हो जाएगा, पन्ना मौका नहीं। और भैया ये जो नींबू है और ये मौसमी है, ये मौसमी कब पकेगी? उसमें सितंबर में, सितंबर में, अगस्त, मतलब अगस्त लास्ट में। अगस्त लास्ट में। मौसमी दिन में और ये नींबू तो जल्दी हो जाएंगे ना? नींबू हो जाएंगे। लगे तो बहुत है लेकिन है तो अगस्त में। आपकी चाय रखी है भैया, चाय ले लो। हाँ, धनिया का चिपड़ी लाओ दे दो मुझे। यानी कि इसमें धनिया है और इधर धनिया लेट दिखेगा, लेट आएगा। धनिया 10-12 दिन में दिखेगा। अच्छा भैया, ये क्या चीज़ है? ये फालतू का तो नहीं है कुछ? ये अच्छे वाला है क्या? यूं ही है जंगली? ग्वार पट्टा तो ठीक हुआ, सारा एक हुआ। सारा एक जैसा होता है? ग्वार पट्टा तो ठीक हुआ। मुझे लगा थोड़ा सा ही कुछ अलग नहीं से। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। भैया चाय ले लेना, ठीक है? ठीक है। और अब मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा मीठा नीम, जो मुझे खाली पेट खाना भी है। ये मेरी फ्रेंड है ना रीना, उसने बताया था मुझे ये अच्छा रहता है। अब से मैं खा रही हूँ, मुझे सब्जी के लिए भी चाहिए। दोनों ही चीज़ें मेरे फार्म हाउस की हैं, ऑर्गेनिक हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आज बारिश आ रही है अच्छी, और मैं नहाने के लिए अपने गार्डन में जा रही हूँ, तो बारिश के मजे लेती हूँ। आज का शुभ विचार, जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। शुभ रात्रि।